अभी कुछ टाइम पहले मैंने अभिषेक भाई की यानी कि अभी की रिव्यू की एक शॉर्ट देखी कि ड्वेन जॉनसन की फीस को लेकर, एंड मैं उससे एग्री नहीं करता। कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि वो शॉर्ट से थोड़ा आई ओपनिंग मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि अगर अपने हॉलीवुड के टॉप एक्टर ड्वेन जॉनसन किसी मूवी के लिए 100 से 160-70 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉप इंडियन एक्टर्स और हॉलीवुड एक्टर्स के फीस स्ट्रक्चर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जहां मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स के कहीं खुद के प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं, तो कुछ मूवी के अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसके परसेंटेज के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और जहां तो कुछ एक्टर्स दोनों करते हैं। खैर, हॉलीवुड की तरह इंडियन एक्टर्स और इनकी मूवीज में अभी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, लेकिन हाँ, हम आंख बंद करके विकिपीडिया पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वो भी दूध का धुला नहीं है। भूलो मत, ये ब्रह्म ज्ञान वहीं से आया है। इस वैल्यूएशन का एक्चुअली में फाइनल प्रोडक्ट से मतलब क्या बनता है? मैं किसी को पैसे कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पैसे कमाओ, वो कमाना अच्छी बात है, दबा के कमाई, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष का जायज मुआवजा सीधा तौर से उसके पिक्चर के हुनर, गुणवत्ता और उसकी कहानी की आर्थिक संबंधित लोकप्रियता पे निर्भर करता है। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि जितना पैसा तुम टेबल पे ला सकते हो उस हिसाब से ले भी जा सकते हो, परंतु दुविधा की स्थिति तब बन जाती है जब आपका मेहनताना आपके काम में नजर नहीं आता। आप किसी मूवी के लिए 200 करोड़ रुपए चार्ज करिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपकी मूवी की क्वालिटी आपके फीस की वजह से सफर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वरना अगर ऐसा होता है तो उस मूवी को सिर्फ और सिर्फ एक कैश ग्रैब कहा जाएगा, चाहे भले ही उसके पीछे का इंटेंट कुछ भी हो, जिसकी वजह से पुरानी मॉर्टल कॉम्बैट ने भी सफर किया, जोल भाई की बैटमैन ने भी सफर किया। अभी तो मैं एक दो हिंदी मूवीज के नाम ले भी नहीं सकता, काफी सारे आते रहते हैं भाई, एक्सेप्ट अपने प्रशांत नील जैसे कुछ डायरेक्टर्स को छोड़कर, वो कमाल का काम करते हैं, जिनका एक कोट मेरे को बहुत ही पसंद आता है कि जिस तरीके से उनको जिंदगी ने ट्रीट किया है, उस हिसाब से कॉमर्स कम्स फर्स्ट एंड देन द आर्ट फॉलोज इट। पैसों के मामले में किसी को भी कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, दबा के पैसे कमाइए, लेकिन अपनी काम की क्वालिटी को दांव पे रख के नहीं। एंड दैट्स व्हाई मैं अपने हॉलीवुड के ए लिस्टर एक्टर्स के फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके हैरान रहा कि इधर कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है। सो व्हाई आर यू ट्रीटिंग योर मूवीज लाइक अ पैथेटिक पीस ऑफ शिट? जहां वही बात आके अटक जाती है, कन्विक्शन, क्योंकि द रियल एडमायरर्स ऑफ सिनेमा विल डू व्हाटसोएवर टू अचीव दैट ग्रेटनेस, भले ही उन्हें अपना टाइम देना पड़े, टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी पड़े, या एक सीन को 100 बार शूट करना पड़े, क्योंकि अगर दिल में वो चाहत है तो आप पीछे नहीं हटोगे। एंड ऑफ कोर्स गलतियां सबसे होती हैं, कुछ नया करने के चक्कर में परफेक्शन वो अचीव नहीं होती, मगर एटलीस्ट आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए वो ब्लूप्रिंट छोड़ के जा रहे हो कि हम एग्जैक्टली करना तो ये चाहते थे, मगर अभी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से ये नहीं हो पाया। जस्ट लाइक भाई, जब जैक स्नाइडर ने सिन सिटी का विजुअल स्टाइल को 300 में परफेक्ट किया तो दुनिया पागल हो गई। तो सोचो अगर वो ना होता तो ये ना बनता। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि किसी लक्ष्य को पीछा करने में उसकी विफलताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। बस गिनती के कुछ डायरेक्टर्स को तुम छोड़कर ये बात कह ही सकते हो कि इंडियन सिनेमा का यही हाल चल रहा है कि मूवीज की क्वालिटी में कोई कन्विक्शन नजर नहीं आती। इवन सम बिग सदर्न एक्टर्स भी यही कर रहे हैं, एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम किसी एक्टर को उसके काम से ज्यादा इज्जत देते रहेंगे। खैर, मेरे इस एक वीडियो से किसी काम करने का तरीका तो नहीं बदलने वाला। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट एंटी क्लाइमैटिक, लेकिन तुम किसी की तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक वो खुद मदद ना चाहता हो। एंड ठीक जैसे मैंने बोला, मेरी इस एक वीडियो से इंडस्ट्री तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि अगर मेरे ही लोग सुन रहे होते तो भाई मैं भी चार्ज कर ही रहा हूं। लेकिन हाँ, अब ये बात तुम्हारी जानकारी में तो जरूर होनी चाहिए कि अब हम उन दिनों में नहीं जी रहे हैं कि जब हॉलीवुड एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स के फीस स्ट्रक्चर में कुछ खास डिफरेंस हुआ करता था। अब हाँ, यहाँ पे वो तुम 2-3 एक्टर्स की बात कंसीडर नहीं कर सकते हो जहां पे उन्हें बस एक मूवी फ्रेंचाइज को चलाने के लिए उनको बॉन्कर्स अमाउंट ऑफ पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि उस स्टेज पे स्टूडियो की भी मजबूरी थी। बल्कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस बिग बजट फ्रेंचाइजेस, जहां मजबूरी के अलावा भी एक्टर अपनी बाकी मूवीज के लिए एक जायज पैसे डिमांड कर सकते हैं, जस्ट लाइक टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड द रॉक। इन लोगों की फीस को देखकर आप इनकी मूवीज को कंपेयर करके ये नहीं कहोगे कि इनकी मूवीज टेक्निकली लूज थी, बल्कि हम इंडियन मूवीज, स्पेशली हिंदी मूवीज के एक्टर्स की मूवीज को देखकर कह सकते हैं कितना पैथेटिक काम किया है इन्होंने। एंड ये रियलाइज करके मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है कि पैसे होने के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं। खैर, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन सब बातों के साथ साथ ऐसी बात भी नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, एटलीस्ट उम्मीद तो यही कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेरी ये भेड़िया वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक उम्मीद है इससे। अपनी ओपिनियन जाके मुझे जरूर बताना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।